हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर है। पहले चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ठीक, इसमें कुछ सब प्रॉब्लम्स हैं तो उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्या कहता है कि एक सेट है ऑड नेचुरल नंबर का। तो लिख लेते हैं, एक सेट है ऑड नेचुरल नंबर का। ठीक है, ये हमने वो सेट लिख दिया। ठीक, ये इन्फानाइट सेट होगा, हमें पता है, इसके डेफिनेशन भी हम जानते हैं। लेकिन और साथ ही साथ वो डिविजिबल भी होना चाहिए 2 से। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इस सेट में कैसे एलिमेंट होंगे? कोई एलिमेंट भी नहीं होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेट कैसा सेट है? ये सेट है नल सेट। ठीक, अब इसको नल सेट बोलो, एम्प्टी सेट बोलो या वाइड सेट बोलो, ठीक, बात एक ही है। ठीक है ना? तो सिंपली समझ में आ गया। सबसे पहले तो उसने बोला था कि ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, तो ऐसे कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल होगा। इसलिए जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा कैसा सेट होगा? नल सेट होगा। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो ये पार्ट क्या कह रहा है कि एक सेट बनाओ इवन प्राइम नंबर का। हमें पता है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, मतलब इसमें एक एलिमेंट है। तो क्या ये नल सेट होगा? ठीक, ये नल सेट होगा या नहीं होगा? ये नल सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऑलरेडी है। ठीक, फाई नहीं है, नल नहीं है। ठीक, तो ये सेट नल सेट नहीं होगा। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जो अगला पार्ट है वो क्या कहता है? एक सेट है जिसमें एलिमेंट x है। ठीक, x इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट चलता चला जाएगा। लेकिन वो x से छोटा होना, वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो लिख लिया 1 2 3 4। ठीक है, हो गया, यहाँ तक सेटिस्फाई होगी चीज़ें। लेकिन वो 7 से ग्रेटर भी होना चाहिए। तो ऐसे तो ये कोई नंबर नहीं ना जो 7 से ग्रेटर है। मतलब इस सेट में कैसे एलिमेंट है? 5 हैं, एक भी नहीं है। मतलब ये सेट हमारा कैसा सेट है? ये सेट हमारा नल सेट हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला पार्ट क्या कहता है कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट y है। y के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि y वो पॉइंट है जो कॉमन है दो पैरेलल लाइन के बीच में। सबसे पहले तो एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं दो। ठीक, बना ली पैरेलल लाइन। नाम देना चाहते हो, नाम दे सकते हैं इस पैरेलल लाइन का। ठीक है, अब इसमें वो एलिमेंट्स हैं, वो पॉइंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पर P। क्या ये पॉइंट यहाँ पर है? नहीं। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं Q है, तो क्या वो यहाँ पर है? मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जो दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन होगा। मतलब ये जो सेट बनेगा इसमें एलिमेंट होंगे 5। और 5 होने का मतलब क्या हो जाता है कि ये सेट कैसा सेट है? ये सेट हमारा नल सेट है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसका ये पार्ट पहला है। ये क्या कहता है कि एक सेट है किसका? मंथ्स का, किसी भी ईयर के जो है मंथ्स का सेट। तो कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो ये कैसा है? फाइनाइट। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि बताइए कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो ये हम काउंट कर पा रहे हैं कि 12 है, इसीलिए सेट कैसा सेट है हमारा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने अगला पार्ट लिख दिया है। सेकंड और थर्ड मैंने एक साथ लिखा है। क्यों? देखो, जो सेकंड है वो क्या कहता है कि एक सेट है 1 2 3, मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट है एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा पता नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये अनकाउंटेबल होता है। कोई भी नंबर में अगर फाइनल पे जाऊँगा, एक नंबर में ढूंढ भी लिया सबसे लास्ट, तो उससे बड़ा एक नंबर और ज़रूर मिल जाएगा हमें। तो ये इनफाइनाइट हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि ये 1 2 3 एंड सो ऑन करते करते 100 तक गया है। मतलब हम काउंट कर सकते हैं इसको, ये 100 नंबर हैं इसमें। तो ये फाइनाइट हुआ, जबकि ये वाला क्या सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं इसके क्वेश्चन 2 के।
तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 और 5। ये भी दोनों मैंने एक साथ लिखा हुआ है। देखो समझते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रेटर है यहाँ पे लेस है, तो समझते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो 100 से ग्रेटर है, मतलब 100 से जो बड़े हैं उनको चेक करना है मुझे। 100 से बड़े बहुत सारे नंबर होंगे, सिर्फ बहुत सारे में से अगर मैंने 100 को हटा ही दिया है तो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। बहुत सारे नंबर है, इन्फानाइट नंबर है। ठीक, इन्फानाइट चीज़ में अगर मैं 10-15 नंबर हटा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक वही बात है कि अगर एक ओशन से मैंने एक कप जो है वाटर हटा दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, लेकिन ये बोल रहा है कि प्राइम नंबर लिखने हैं जो 99 से लेस है, तो वो कितने हो जाएंगे, वो फाइनाइट हो जाएंगे। और वो कौन कौन से हो जाएंगे, मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ कि वो कौन कौन से हो जाएंगे, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये रहे प्राइम नंबर जो 99 से लेस हैं। तो अब देखो इनको मैं काउंट कर सकता हूँ, एक फिक्स नंबर है। ठीक है, तो ये काउंटेबल हैं, तो इनको काउंट किया जा सकता है, इसलिए ये फाइनाइट है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 1.2 के। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट आर इनफाइनाइट। कुछ पार्ट्स हैं, उसका पहला पार्ट ये है, अब उसमें चेक करना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो सेट ऑफ लाइन जो कि पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस से, सबसे पहले तो एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है एक्स एक्सिस, ये क्या होती है वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल होनी चाहिए एक्स एक्सिस के। तो वो कितनी सारी लाइंस हम लोग बना सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ भी वो जाती रहेंगी कंटिन्यूसली सो ऑन, और वो इस तरीके से इस ऊपर जो भी है वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ भी वो मूव फॉरवर्ड करती रहेगी। तो ये हमें जो है इनफाइनाइट मिल जाएगा। इसलिए ये सेट कैसा सेट है, जो ये सेट ऑफ लाइंस है जो कि पैरेलल एक्सिस से एक्स एक्सिस से, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जो अगला पार्ट है वो क्या कहता है कि सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें पता है 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक, अब थर्ड पार्ट देखते हैं, ये काफ़ी इजी था। अगला पार्ट जो हमारा वो क्या कहता है कि सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का जो मल्टीपल होंगे 5, 10, 15 एंड सो ऑन, तो वो इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। पार्ट 4 देखते हैं अब जो अगला पार्ट है उसको देखते हैं। वो क्या कहता है, सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। इस पे बहुत लोग कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। ये सोचते हैं कि ये इनफाइनाइट है, नहीं। अगर हम सारे एनिमल को बाय चांस किसी भी तरीके से काउंट कर लेते हैं जो कि अर्थ पे हैं, तो वो एक फाइनाइट होगा। पर जो ये नंबर्स वाले होते हैं ना, अब ये एक बड़े नंबर के बाद अगर हम एक हमारी लिमिट है, एक नंबर बड़ा सा सोच भी लेते हैं, तो उसके बाद भी एक नंबर हमें ज़रूर मिलेगा। तो ये इसका मतलब ये नंबर्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, इनफाइनाइट है। तो यहाँ तो इनफाइनाइट है, पर ये पूरे अर्थ पे तो एक नंबर फिक्स होगा ना, उसको बहुत मुश्किल लगेगा काउंट करने पर हम काउंट कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये कैसा हुआ हमारा, फाइनाइट हुआ। ठीक है, इस वजह से फाइनाइट हुआ क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। पर नंबर्स में क्या होता है कि कोई भी अगर किसी भी लिमिट तक जाके हम सोच लिए कि ये सबसे बड़ा नंबर है, तो उसके बाद भी हमें कोई ना कोई एक नंबर उससे बड़ा ज़रूर मिल जाता है। पर एनिमल के केस में ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने पता लगा लिया कि 5000 एनिमल हैं तो बस 5000 हैं। ठीक है, या एक दो बढ़ेंगे बर्थ रेट डेथ रेट की वजह से, तो वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी काउंट ही कर सकते हैं। तो एक फाइनाइट नंबर होगा। पार्ट 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, वो क्या कहता है कि सेट ऑफ सर्कल बताओ जो ओरिजिन से पास करता हो। मान लेते हैं ये कार्टीजन था। ठीक है, या इसी में देख लेते हैं कि ये कार्टीजन है और ये 0,0 है, ओरिजिन पे है। तो यहाँ पर कितने सारे सर्कल जो है हमारे इन्फानाइट सर्कल बनाते रहेंगे और वो पास
होते रहेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जितने जितने यहाँ पर छोटे बड़े और ऐसे करते रहेंगे तो वो इस जो ओरिजिन है हमारा, यहाँ से वो सर्कल पास होते ही जाएंगे। ठीक है, तो वो नंबर जैसे ही हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे तो हो सकता है कि हम मान लीजिए हमें लगा कि ये हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन नहीं, एक सर्कल हमें और मिल जाएगा ऐसे ही। फिर भी मान लिया कंप्लीट हो गया तो एक सर्कल और मिल जाएगा, तो ऐसे ही मिलता रहेगा। तो ये फाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट में। प्रोसीड कर देंगे, इसको इनफाइनाइट लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा पूरा होता है। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, उसमें उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, थैंक यू।